नॉर्मली सिग्मा मेल्स अपने इनोवेटिव नेचर, सेंसिटिविटी, ओपन माइंडनेस और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। उन लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग और समाज को अलग नजरिए से देखने का जो अप्रोच है, वही सिग्मा मेल्स को दूसरों से अलग और एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, वैसे ही सिग्मा मेल्स के भी अपनी खुद की लिमिटेशन है और कुछ चीजों को सिग्मा मेल्स बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकता। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो सिग्मा मेल्स हेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है लाइफ में कोई पर्पस ना होना। बहुत लोगों के लिए अपनी जिंदगी का सही मीनिंग ढूंढना और अपने पर्पस पे चलना नेसेसरी नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के बनाए हुए सिंपल राह पर चलते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स ऐसे नहीं है। वो हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मीनिंग और अपने काम का कोई ना कोई बिगर पर्पस ढूंढता रहता है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड और लाइफ में कुछ ना कुछ कमी महसूस करता है और ये फीलिंग्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से कई सिग्मा मेल्स के लिए लंबे समय तक रेगुलर डे टू डे जॉब करना मुश्किल होता है, स्पेशली अगर वो जॉब सिग्मा मेल्स के लाइफ पर्पस के साथ अलाइन ना हो। दूसरा पॉइंट है कोई अगर सिग्मा मेल्स को प्रेशराइज करे अपने फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए। सिग्मा मेल्स कभी कभी दूसरों के सामने अनकंफर्टेबल होता है अपने इमोशनल स्टेट को लेके, क्योंकि सिग्मा मेल एक प्राइवेट किस्म का इंसान होता है, तो वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को काफी हद तक एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते हैं या उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में। इसके अलावा जब तक वो दूसरे इंसान के साथ इमोशनली सेफ फील नहीं करता, तब तक वो उस इंसान के सामने इमोशनली ओपन नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई इंसान सिग्मास को प्रेशराइज करता है उनके पर्सनल और इमोशनल मैटर को डिस्कस करने के लिए, तो सिग्मा मेल ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली अगर वो बिल्कुल भी रेडी ना हो इमोशनली ओपन होने के लिए। तीसरा पॉइंट है अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना। नॉर्मली सिग्मा मेल्स आइडियलिस्टिक होता है, जो कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और किसी भी इंसान के कोई भी एक्शन, वर्ड्स और इमोशन कहीं ना कहीं किसी और इंसान को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए सिग्मा मेल के मोरल सेंस स्ट्रांग होते हैं और जब भी कोई सिग्मास को फोर्स करता है अपने मोरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, स्पेशली किसी जॉब या रिलेशनशिप के लिए, तो ये चीज सिग्मा मेल्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट है सोसाइटी के रूल्स और स्टेटस को। अगर कोई भी इंसान सिग्मा मेल्स को सोसाइटी के हिसाब से चलने को कहते हैं या ये जताता है कि सोसाइटी के जो रूल्स है वही सही है, तो ये बात सिग्मा मेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो हर एक सोसाइटी के नॉर्म्स को क्वेश्चन करते हैं और जरूरत पड़े तो ऐसे रूल्स अपने और लोगों के भलाई के लिए तोड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटते। सिग्मा मेल्स हमेशा इनोवेटिवली सोचना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कोई उनकी ऐसी सोच को रोकने की या फिर पुराने सोसाइटी के रूल्स से बांधने की कोशिश करता है तो वो इन चीजों से परेशान हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोरेंट पीपल। सिग्मा मेल सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन उनके लिए किसी भी इग्नोरेंट इंसान को टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिग्मा मेल को किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन आपका उस सब्जेक्ट में कोई नॉलेज नहीं है और आप ये ओपनली सिग्मा मेल को एक्सप्रेस करते हो, तो वो आपको अप्रिशिएट और हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी चीज, व्यक्ति या सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो सिग्मा मेल्स ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिक्स पॉइंट है रूटीन जॉब। सिग्मा मेल्स एक ही चीज को बार बार दिन ब दिन सेम तरीके से करना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो ऐसे किसी जॉब में फंस गया हो जहां एक ही काम बार बार रिपीटेडली करना हो, जैसे कि कोई प्रोसेस वर्क या फिर पेपर वर्क जॉब, तो सिग्मा मेल ऐसे जॉब को हेट करते हैं। इनफैक्ट वो अपने घर के डे टू डे टास्क को भी नए तरीके से क्रिएटिवली करना पसंद करते हैं। सातवां पॉइंट है डिटेल वर्क। सिग्मा मेल्स ऐसे कोई भी जॉब करना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे उन्हें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े। सिग्मा मेल इंट्यूटिव होते हैं और इसीलिए उन लोगों का दिमाग उस टाइम पे बेस्ट सर्व करता है जब वो किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। ऐसे टास्क में सिग्मा मेल्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड काम से वो दूर भागता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी डिटेल ओरिएंटेड काम नहीं कर सकता, लेकिन सिग्मा मेल ऐसे कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। आठवां पॉइंट है कांस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिग्मा मेल दोस्तों के साथ घुल मिलना पसंद नहीं करते या फिर सिग्मा मेल एंटी सोशल है, लेकिन अगर उन्हें कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़े और वो अपने आप के लिए बिल्कुल भी टाइम ना निकाल पाए लंबे समय तक, तो ऐसे सिचुएशन में सिग्मा मेल अपना पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग नेचर को लूज कर सकता है और दूसरों के लिए इरिटेटिंग बन सकता है। अपने आप के लिए अलोन टाइम निकालना सिग्मा मेल्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप को डिटॉक्स कर पाए और अपने एनर्जी को रीगेन कर सके। 9th पॉइंट है फेक पीपल। सिग्मा मेल नॉर्मली किसी भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में या तो 100%
पर्सन होता है या नहीं होता है। सिग्मा कोई भी चीज हाफ हार्टेडली नहीं करते हैं, ना ही वो किसी रिलेशनशिप में फेकली बिहेव करते हैं। और अगर कोई सिग्मास के साथ ऐसा करते हैं तो वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे लोगों से सिग्मा मेल्स दूर ही रहते हैं। डेफिनेटली सिग्मा मेल्स कभी कभी अपने जजमेंट में सही भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों की इंट्यूटिव नेचर और लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें गाइड करता है फेक लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। 10th पॉइंट है ड्रामा। सिग्मा मेल्स किसी भी तरह के ड्रामा को अपने लाइफ में एंटर होने देना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी उनके लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्पेशली अगर ये चीज कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है तो वो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप तोड़ने से भी पीछे नहीं हटते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी भी चीज को लेके सिग्मा मेल के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई अपनी जेन्युइन फीलिंग्स और डिसएग्रीमेंट सिग्मास को काम वे से एक्सप्रेस करे तो वो उसे अप्रिशिएट करता है और उन्हें समझने की कोशिश भी करता है। 11 पॉइंट है जब लोग बदलना नहीं चाहते हैं। सिग्मा मेल्स की एक और आदत है कि वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ जानने और सीखने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं। यही चीज वो दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे किसी सिचुएशन या एनवायरनमेंट में होते हैं जहां उनके अलावा कोई भी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ग्रो करने के लिए रेडी नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और अपना पूरा जोर लगाता है उस एनवायरनमेंट से निकलने के लिए। आखिरी पॉइंट है क्रिटिसिज्म। सिग्मा मेल किसी भी क्रिटिसिज्म को लेके सेंसिटिव होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सिग्मा मेल्स को बहुत ज्यादा एनकरेज कर सकता है, वही अगर उन्हें कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो उनको लेके कई दिनों तक परेशान भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा मेल क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों की सेंसिटिव नेचर की वजह से हार्श और रूड नेगेटिव फीडबैक उन्हें परेशान कर सकती है। लेकिन अगर किसी ने न्यूट्रल वे से उन्हें क्रिटिसाइज किया हो तो वो उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।